देश की अर्थव्यवस्था इस लॉकडाउन में, पिछले लॉकडाउन में, और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस तरह से बिगड़ी है तो सभी जानते हैं। लेकिन अब जनता की अर्थव्यवस्था बिगड़ने वाली है, उनकी जेब पर एक बार फिर वार हो रहा है। शतक पर पहुंच गया है पेट्रोल। राजधानी में पेट्रोल के दाम 100 पर पहुंच गए, या यूं कहें 100 के पार, क्योंकि 100 रुपए के साथ 8 पैसे और देने पड़ेंगे आपको 1 लीटर पेट्रोल अगर आप भरवाना चाहते हैं तो। हालांकि कहा जा रहा है कि पेट्रोल के दाम में 25 पैसे की बढ़ोतरी, लेकिन ये बढ़ोतरी कहां से कहां तक पहुंची है, ये शतक पर पहुंच गया पेट्रोल, ये अपने आप में हर रोजमर्रा की खबरों पर नजर रखने वाले बेहतरीन तरीके से समझते हैं, जानते हैं। दुष्यंत हमारे साथ बने हुए हैं। दुष्यंत, लोगों के किस तरह के रिएक्शन, आपका क्या व्यू कि अब जब पेट्रोल भरवाने हम जाएंगे तो 1 लीटर 100 के नोट के साथ ही मिलेगा? हाँ जी बिल्कुल, देखिए पारुल, पेट्रोल के दामों में वृद्धि तो पिछले लगातार दिनों से देखने मिल रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से एक शतक पार कर लिया पेट्रोल के दामों ने, तो ये जरूर कहा जा सकता है कि आम लोगों की जेब पर अब पेट्रोल के दाम जो है वो भारी पड़ते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जिस तरीके से ये देखने में आ रहा था कि सरकार के तमाम सारे प्रयास से कि जनता को राहत दी जाए, लेकिन एक तबका ये भी है कि जब लोग राहत की बात करते हैं, जब लोगों को राहत की जरूरत है, तब पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं। तो ऐसे में राहत कहाँ तक मिल पाएगी, लोगों को ये भी समझना होगा और इस बात को भी सरकार को भी ध्यान देना होगा कि पेट्रोल के दाम अगर इसी तरीके से बढ़ते रहे तो लोगों को, जो लोग दिहाड़ी पर काम करते हैं, उनकी तो हालात ये हो जाएंगे कि वो वाहन का भी चेहरा भी नहीं देख पाएंगे। तो किस तरीके से अब इस पूरी अर्थव्यवस्था को संभालना है, सरकार को भी समझना है और आम लोगों को भी इस बात पर ध्यान रखना है कि ज्यादा से ज्यादा इस बात पर ध्यान हो लोगों का कि वो पेट्रोल के वाहन का उपयोग ना करके तो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, ताकि जो पेट्रोल की जो खपत है उसमें भी थोड़ी सी कमी आए। और जब कमी आएगी तो कहीं ना कहीं सरकार को इस बात पर सोचना भी पड़ेगा कि कहीं ना कहीं जो जब पेट्रोल की खपत में कमी आई तो रेट भी कम करने पड़ेंगे सरकार को, क्योंकि जिस तरीके से जब कमी आएगी और ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो लोगों की जेब पर ही इसका सीधा असर पड़ेगा और कहीं ना कहीं सीधा असर पड़ेगा। और ऐसे अगर कोरोना कर्फ्यू जारी रहा तो लोगों को काफी परेशानी बिल्कुल। लेकिन दुष्यंत, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो यूज्ड टू नहीं होते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, वो अपने व्हीकल को ही प्रेफर करते हैं। और इस कोरोना काल में तो जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते भी थे वो भी अब कहीं ना कहीं अपनी गाड़ियां, पिछले लॉकडाउन में हमने देखा कि कितने व्हीकल्स जो है 2 व्हीलर्स वो मार्केट से उठे थे, यानी मार्केट से लोगों ने खरीदे थे। वो वजह यही कि लोग चाहते नहीं हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, लोगों के कांटेक्ट में आए तो कहीं कोरोना उनको ना जकड़ ले। खैर, शुक्रिया बहुत दुष्यंत तमाम जानकारी देने के लिए। तो सोया तेल, यानी आप घर में जिस तेल में खाना बनाते हैं वो भी महंगा हो गया है 150। पेट्रोल की गाड़ी पर आप बैठकर जाते हैं, जगह जगह घूमते हैं, अपने काम पर भी जाते हैं, वो भी महंगा हो गया है। दूसरी ओर कालाबाजारी, ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी, दवाइयों की, इंजेक्शंस की, और उसके बाद बेड भी नहीं मिल रहे हैं, हॉस्पिटल बड़े बड़े बिल बना रहे हैं। ऐसे में जनता की इस वक्त जो स्थिति है या उनका जो मनोबल है वो तो घटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सरकार को चाहिए कि इस मामले में किसी तरह की राहत जरूर पहुंचाए, और आने वाले समय में जनता का जो आक्रोश है वो किस तरह से निकलकर सामने आएगा ये तो भगवान ही जाने।